एकलव्य मॉडल स्कूल जगाना। सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 काव्य 7 जन्मभूमि पढ़ेंगे। जन्मभूमि काव्य के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महापुरुष तथा सीता सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों को याद किया है और साथ साथ ध्यान ज्ञान मंत्र तथा विश्व एक कुटुंब की भावना को साकार किया है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गाद अपि चिरगरियसी, जिसका गौरव बाल हिमाचल स्वर्णधरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल वह जन जन के हृदय में बसी। कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय, भाल यानी मस्तक हिमालय पर्वत जो हमारे मातृभूमि का गौरव बढ़ा रहा है। स्वर्ण धरा, स्वर्ण यानी हमारी सुनहरी धरा जो हमेशा और चिर लंबे समय से हंसती हुई प्रफुल्लित सी हमें नजर आती है। साथ साथ हमारी भारत भूमि पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से हम पवित्र हुए हैं, हमारी भूमि पवित्र हुई है और सब जन जन के हृदय में वो बसी है। हम उसको पवित्र मानते हैं। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में वंशी। जैसे कि जिस हमारी मातृभूमि में भगवान राम, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, तो राम लक्ष्मण और माता सीता ने अपने पैरों की धूल से जिसकी भूमि को पवित्र किया है और सभी पर अपनी छाप छोड़ दी है, वहां पर श्री कृष्ण ने भी अपनी बंसी बजाकर सबके हृदय में अपना स्थान बना लिया है और साथ साथ उन्होंने गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की है। सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस कुमारी जड़ता बनी चेतना सरसी। हमारे देश में, हमारी भारत भूमि में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां थी, जिनकी आभा से सारी मानव जाति पर उसका असर पड़ा है। जो शिला बन गई थी, जो शाप के कारण अहल्या शिला बन गई थी, जड़ता बनी चेतना सरसी, यानी कि वो जीती जागती एक नारी जो किसी के श्राप के कारण वो शिला बन गई थी, जिसमें बिल्कुल चेतना न थी, वो जड़ बन गई थी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गण, चित नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बरसी। हमारी मातृभूमि भारत भूमि की महिमा बहुत निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है और जहाँ पर ऋषि मुनि अपने ध्यान में मग्न हो जाकर पूरे आकाश में विचरण करते हैं, नभ में विचरण करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जहाँ हमेशा सत्य को माना गया है और सत्य की किरण से हमारे भारत भूमि को प्रकाश मिलता है। वो सत्य की बोलबाला जहाँ पर है, वही हमारी मातृभूमि का महत्व यहाँ पर बताया है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, यह वसुदैव बना कुटुंबकम उसके मुख पर ज्योति नवलसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गाद अपि चिर गरियसी। कवि ने क्या बताया है कि आज की बात बताई है कि आज क्या हो गया है, समस्त विश्व में, पूरे विश्व में लोगों का जीवन युद्ध के डर से त्रस्त हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। हमारे देश में मानव जाति क्या करे, युद्ध से
डर रही है आज, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना ये सब आज चल रहा है। तो उसके छुटकारा पाने के लिए हमें मंत्रोच्चार करना है। कैसा कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है और वही को हमें अपनाना है। उस भावना को साथ लेकर हमें चलना है और यही भावना हमारे भारत देश में है। इसीलिए कवि ने कहा है कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग अपि चिरगर्यसी, हमारी जन्मभूमि जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो